भगत सिंह ने ये लेटर 20 मार्च 1931 को लिखा था, यानी फांसी से 3 दिन पहले। और लिखा किसको? पंजाब के गवर्नर को। और क्या रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसमें? वो कह रहा है कि मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे गोली से उड़ा दिया जाए। भगत सिंह की लाइफ बहुत तरीके से इंस्पायरिंग है हम सब के लिए, लेकिन मुझे जो लगता है कि उसकी लाइफ हमें सिखाती है कि भाई कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो आपका गोल है, उस गोल को पाने में जो अड़चने आ रही है, अगर हार मत मानो, खत्म करो अड़चने को, कोई सोल्यूशन ढूंढो। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है ये कि जब वो पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को मार देते हैं और सब भाग जाते हैं, तो अंग्रेज लोग उनको टेररिस्ट बोल देते हैं कि भाई ये क्रांतिकारी नहीं है, टेररिस्ट लोग हैं। ठीक है। नरम दल है कांग्रेस का, जो वो भी कहता है कि हम इस तरह की क्रांति का सपोर्ट नहीं करते। तो भगत सिंह को लगता है कि यार हमें लगा था कि लोग हमें शाबाशी देंगे कि हमने भाई लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला लिया, लेकिन यहाँ तो गेम बिल्कुल उल्टा हो गया, हमें सब लोग आतंकवादी कह रहे हैं। तो बंदा उसके बाद इंटेंशनली प्लान करता है एक्टिविटी कि मैं असेंबली के अंदर बम फेंकूंगा और अपने आप को सरेंडर करूंगा। अब यूजुअली क्या होता है, कोई भी नेता, क्रांति का नेता अगर जेल चला जाए तो क्रांति ठंडी हो जाती है, मूवमेंट शांत पड़ जाता है। नेहरू जी, गांधी जी, ये सब लोग जब जेल गए तो पीरियड डोरमेंसी का रहता है, कुछ होता नहीं है उसमें। भगत सिंह जेल जाता है और वहां जाके हड़ताल करता है। उस हड़ताल की न्यूज़ बाहर आती रहती है और कॉन्स्टेंटली वो डिस्कशन में बना रहता है कि भाई भगत सिंह और उनके लोग हड़ताल कर रहे हैं। किसके लिए हड़ताल कर रहे हैं? कि जो हिंदुस्तानी कैदी है उनके हक के लिए हड़ताल कर रहे हैं। वो बंदा हार नहीं मानता। फांसी की सज़ा सुना दी गई है, बंदा लेटर में लिख रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे फांसी दे दो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फांसी दो, पर मुझे प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए कि मैं प्रिजनर ऑफ वॉर हूँ तुम्हारे कोर्ट के हिसाब से। तो इसलिए आप मुझे फांसी मत दो, मुझे गोली से उड़ा दो। अब सोचो गोली से उड़ाना वो क्या इम्पैक्ट डालेगा उस टाइम के जो दौर में जो लोग थे, युवा लोग थे। मतलब वो बंदा इतना इस लेवल पे वो आ गया था चीज़ के कि भाई मुझे अपनी डेथ से, मुझे अपनी मौत से लोगों के अंदर ये बताना है कि भाई क्रांति कैसे की जानी चाहिए, क्रांति कैसे की जाती है और कैसे हम लोग सब इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। बिस्मिल जी ने एक बार भगत सिंह से पूछा था, तब उसका रिप्लाई ये था कि खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि खून की टपकी हुई एक बूंद आने वाली नस्ल के अंदर इंकलाब की आग पैदा कर सकती है नहीं। और वही वो बंदा करके गया। ये है भगत सिंह हमारे लिए।